बिहार में यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के साथ साथ दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बिहार यातायात विभाग ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि जितने भी कैमरे लगे हैं, डाक बंगला चौराहा हो, जेपी गोलंबर हो, इस तरह के कैमरे जो है आपको हर एक चौराहे पर देखने को मिलेगा। इस कैमरे की खासियत यह है कि ये चलती गाड़ियों के जो नंबर प्लेट्स हैं और उसमें जो नंबर लिखे होते हैं उसको स्पष्ट रूप से रीड कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता है या फिर बिना हेलमेट के चलता है तो वो ऑनलाइन चालान उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। ये व्यवस्था बिहार के 4 जिलों में वर्तमान में लागू की गई है और 2 जिले यानी पटना और मुजफ्फरपुर में ई चालान भी कटने लगा है। इसी के संदर्भ में आज यातायात विभाग के अपर महानिदेशक सुधांशु कुमार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अब जो पटना सहित जो बिहार के जो ज़िले हैं उसमें यातायात को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले तो आप सुधांशु कुमार को सुनिए। हूँ कि एमपी एक्ट में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि अभी आपने एक बार वायलेशन कर दिया तो उसका 12 घंटे का इम्यूनिटी मिल गया आपको, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो ये जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो एज पर एमवी एक्ट। एक एक करके पूछेंगे तो सर, एक ऐसा भी केस आया है कि जिनका गाड़ी दूसरे का है लेकिन नंबर प्लेट वहाँ पे शो दूसरे का कर रहा है सर। हाँ, ऐसा 2 मामलों में हो सकता है। पहला मामला इस तरीके का हो सकता है कि वो नंबर प्लेट जो है वो 2009 के पहले का है, तो वो हमारे एनआईसी के वाहन पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में ऐसे नंबर को फ़िल्टर करके हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं ताकि उसका रजिस्ट्रेशन वाहन पोर्टल में करने की दिशा में कार्रवाई हो सके। जो दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि कोई जानबूझ करके फेक नंबर प्लेट यूज़ कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्राइम के लिए एक पोटेंशियल परपिट्रेटर है। तो ऐसे मामलों को फ़िल्टर करके हम एसएसपी को सूची भिजवा रहे हैं ताकि उनको थाना के स्तर से वेरीफाई करके कि उचित कार्रवाई की जा सके। और नंबर मिस्टेक होने से भी सर चालान दूसरे के पास जा रहा है सर। गाड़ी दूसरे का है लेकिन एक नंबर मिस्टेक होने के कारण दूसरे के पास चालान गया है सर। तो उसमें आपके पास ग्रीवांस सेल का ऑप्शन खुला हुआ है, आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या तो मेल के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से, और उसका समाधान। कैमरा ने नंबर कैप्चर किया है, नंबर वहाँ है, तो कहीं ह्यूमन इंटरफेस नहीं है कि ह्यूमन एरर से उस पर नंबर गलत नहीं। तो सर यहाँ तो हाई डेफिनेशन कैमरा का यूज किया गया है, मोटरसाइकिल का है लेकिन इसमें स्कूटी का चालान कटा है। ऐसा भी सर केस आ रहा है सर। ये मेरा ही है। वैसे मामलों में आप ग्रीवांस सेल में अपनी आप बात पुटअप करें, उसका समाधान किया जाए। सर एक क्वेश्चन ये है, इसके कारण जो है कि जो चालान हमारा जो गाड़ी का हमारा पॉल्यूशन 21 जून को खत्म होना था, मैं 21 जून को गया था बनवाने, 19 जून को वहाँ बोला गया कि आप में जुर्माना है, ठीक है, जिसके कारण इंडिविजुअल मामलों को कृपया ना उठाएं। ये इसका गाड़ी ये तो पॉल्यूशन के चलते सर गाड़ी हम बाहर तो नहीं निकाल पा रहे हैं ना। आप इसका समाधान एसपी साहब के ग्रीवांस सेल में आकर के करा लो। जैसे चालान जनरेट करने के लिए है कि ट्रैफिक कंट्रोल या जहाँ पर भीड़ भाड़ है या फिर जो इरेगुलरिटीज है उनको भी ठीक करने के लिए इसके माध्यम से नहीं, आपको दिखाया गया ना एक सर्विलांस कैमरा भी है। सर्विलांस कैमरा के माध्यम से आप शहर के इन कोनों में जहाँ पे भी कैमरे लगे हैं वहाँ पर आप सर्विलांस कर सकते हैं और इस तरह की जो समस्या आप बता रहे हैं उसका समाधान कर सकते हैं। अभी आप अपर महानिदेशक सुधांशु कुमार को सुन रहे थे कि किस तरह से यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो बिहार की जो यातायात प्रशासन है वो कितनी सजग है। इसके साथ साथ इसके बारे में और भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि यदि कोई व्यक्ति इस कैमरे के नज़र में आता है और वो यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर ऑनलाइन चालान कटेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि वो व्यक्ति डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान के कारगिल चौक पर आता है और उसे ये कैमरा 2 बार या 3 बार रीड करता है तो 2 बार या 3 बार उन्हें चालान जमा करना होगा। इसके साथ साथ जो और भी यातायात के जो नियम हैं उसके भी उल्लंघन पर पाबंदी है। सबसे बड़ी बात है कि 90 दिनों में यदि कोई व्यक्ति चालान जमा नहीं करता है
तो उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल पटना। मेजर्स क्या होगा वो हम आगे उस पर ले जाएंगे। स्लाइड, अगला स्लाइड। ये पूरा पटना का सिटी का मैप है, जहाँ पे हमारा जो भी डिवाइस लगा हुआ है या चाहे हमारा जो ओएफसी नेटवर्क जो पूरे पटना सिटी में गया उसको हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिए। एक है कोर एरिया, दूसरा एग्रीगेट एरिया, तीसरा करेंगे तो दीघा गोलंबर आउटर मोस्ट है, फिर मीठापुर से आगे टोल है, दीदारगंज टोल वो आउटर मोस्ट पॉइंट है, दानापुर में एम्स गोलंबर जहाँ पे वो आउटर मोस्ट पॉइंट है। तो ये हमारा नेटवर्क का और हमारे डिवाइसेस का रीच है। ATCS जो ट्रैफिक सिग्नल जिसे हम बोलते हैं किस लोकेशन पे लगा चल भी रहा है, CCTV कैमरा है, ANPR कैमरा है, व्यूइंग सेंटर है। ये दो सेंट्रलाइज व्यूइंग सेंटर है जो आप यहाँ देख रहे हैं। अलग अलग थाना में भी इसका एक छोटा वर्जन है जो लोकल वहाँ पे जो भी कैमरा और डिवाइस है